नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर रुचि यादव। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय लास्ट वीडियो, फॉर शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिसने नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर रुचि यादव। तो आज हम बात करेंगे टूथ फॉर्मेशन यानी बच्चों के दांत निकलने की प्रक्रिया के बारे में। तो हम बात करेंगे दांत निकलने की प्रक्रिया के से हमें क्या क्या परेशानियां होती है और उसके क्या क्या उपाय और समाधान किए जा सकते हैं। तो दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो नेचुरली जो दांत निकलते हैं वो 4 महीने के बच्चे से शुरू हो जाता है और ये जो प्रक्रिया है सिर्फ 2 साल तक चलती है और इन दांतों को बोला जाता है दूध के दांत। तो कभी कभार ये लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने में ही, मतलब 4 महीने में ही निकल रहे हैं या 5 महीने में, ऐसा नहीं होता। कभी कभार ये 8-9 महीने के बाद भी बच्चों को निकलते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसमें प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है, बच्चों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दर्द, ठीक है। दूसरा आता है उनको इरिटेशन होती है, उनके बाद उनको फीवर आ जाता है। जो दर्द होता है वो ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को फीवर आ जाता है और फीवर आने की वजह से बच्चे को दिक्कत क्रिएट होती है, इरिटेट हो जाता है बच्चा। और इसमें वेट लॉस भी बहुत होता है बच्चे का और लूज मोशंस भी लग जाते हैं। तो बच्चों को जो दांत में दर्द होता है तो कोशिश करें कि आपके जो डॉक्टर हैं, जो भी आपके फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन है, आप उनको एक बार संपर्क ज़रूर करें। और अगर उन्होंने कुछ भी आपको रिकमेंडेशन किया है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो करें। और बच्चों को जो लूज़ मोशन लगते हैं और फीवर होता है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट बताई हुई है। और फीवर के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने पास मेफेमिक एसिड या PCM सिरप बच्चों के लिए ये अपने पास अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे को इस ड्यूरेशन पे फीवर आता जाता रहता है। तो आपको एक जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बच्चे के हिसाब से, आपके जो बच्चे की एज है और उसका वेट है उसके हिसाब से वो आपका जो डोज बताई होगी तो उसी के हिसाब से आपको बच्चे को PCM का सिरप या मेफेमिक एसिड जो भी आपके प्रेस्क्राइब करे होंगे उनको पिलाना है फीवर में। तो ये आप अपने पास घर पे रख सकते हैं। और पेन के रिगार्डिंग भी सिरप आते हैं, ब्रूफिन का सिरप आता है, तो वो भी आप अपने पास रखें। सेम अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही डोज देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। तो डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चों का वेट लॉस बहुत हो जाता है। तो जब वेट लॉस होता है तो हमें उन्हें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है बच्चों की, तो उनको हमें हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट देनी होती है। और इस टाइम पे उनको आयरन वगैरह की भी पूर्ति सब करनी होती है। तो हम वेट लॉस मैनेजमेंट में हम बच्चे को देंगे हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी की डाइट। तो हाई कैलोरीज में आप उनको जैसे आलू, उबले हुए आलू और शकरकंदी और हलवा वगैरह बना के भी खिला सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज आती है। और प्रोटीन में आप उनको दाल वगैरह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और आपका बच्चा अगर दलिया खिचड़ी वगैरह खा लेता है इजीली, आप वो भी सब खिला सकते हो। और अगर रोटी भी खा सकता है तो दैट्स वेल एंड गुड, कि आप उसको प्रोटीन वाली रोटी बना कर दें जिसमें मल्टीग्रेन्स वाली रोटी आती है, ठीक है। तो और अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स के ऊपर कि मदर्स में कैसे कोप अप करे बच्चों के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि इस पे मदर्स कैसे स्पेशली ध्यान रख सकती हैं बच्चों के टूथ फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। देखो, जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है, या उनको कुछ ऐसा होता है कि उनका हाथ ना बार बार में मुंह में जाता है। जो बच्चों की 0 to 2 ईयर्स, मतलब 0 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक बच्चों की ओरल स्टेज चलती है, उनका बच्चों का हाथ जो है सब कुछ मुंह में ही जाता है। तो इसमें जो मदर्स हैं वो बच्चों के हैंड्स, आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मिटन्स, हैंड मिटन्स। तो हैंड मिटन्स से बच्चों के हाथ कवर करके रखने हैं, जिससे कि वो बार बार में मुंह में हाथ ना लें और इन्फेक्शन होने से बचे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आप उनको सिलिकॉन के बने हुए या BPA फ्री टीथर आते हैं मार्केट में, आप वो भी उनको अवेल करा सकते हो, ठीक है। अगर आप टीथर अवेल नहीं करा सकते हो तो आप बच्चे को
देखिए मेरे पास ना इस टाइप की कटोरी है, तो आप ये जो कटोरी है जिनके काने मुड़े होते हैं, आप वो कटोरी दे सकते हो, जिससे कि बच्चा ऐसे आ करके चबाएगा तो उसके जो फ्रंट के दांत हैं उसमें उसका प्रेशर पड़ेगा, तो उस पर बहुत रिलैक्स मिलेगा। फिर ये देखो मेरे पास ना मैंने 2 टाइप की स्पून रखी हुई है, ये देख रहे हो, ये स्पून ना बिल्कुल ब्लंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें कोई शार्पनेस नहीं होती है। आप ये भी देख सकते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा है बट ये इधर से ठीक है। तो ये जब आप इस टाइप की जो ब्लंट वाली चीज़ें होती है जिसमें कोई शार्पनेस नहीं होती है, आप उस टाइप की जो है बच्चे को चीज़ें दे सकते हो। कोशिश करें कि स्टील की चीज़ आप ज़्यादा प्रेफरेंस करें, क्योंकि इसको आप धोने के लिए बहुत इजीली रहता है और आप इसको आराम से उबाल सकते हो। अगर आप मार्केट से टीथर भी लाते हो तो उसको भी आप वॉश करके और गर्म पानी में अच्छे से उबाल के फिर ही बच्चे को दे, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना होता है या रबर मेडिंग होती है, सिलिकॉन्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से उसकी क्लीनिनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तीसरा नुस्खा, जब भी बच्चों के मसूड़े फूल जाते हैं तो उसमें से दांत निकलने में बहुत पेन होता है, तो मसूड़ों को सॉफ्ट करने के लिए हमें बच्चों को खट्टा मीन्स नींबू या संतरा, और आप इसमें शहद भी यूज़ कर सकते हो, तो इस टाइप की चीज़ें दें कि जिससे जो है आपका मसूड़ा सॉफ्ट हो जाए और आपका जो बच्चे का दांत निकल रहा है वो बहुत इजीली ऊपर आ जाए या निकल जाए मसूड़ों से। तो मदर क्या कर सकती है कि नींबू ले सकती है, नींबू को उंगली में डिप कर, मतलब नींबू उंगली में डिप करके और उसको मसूड़ों पे ऊपर और नीचे फैला के लगा सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही शहद को लगाना है, ये बहुत इजीली किया जा सकता है और इससे बच्चे को बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। और दूसरा क्या है कि मदर को मसाज करनी है, जब वो नींबू या शहद लगाएंगी तो मदर मसाज करे, बच्चे की घुमा कर मसाज करें और दबा दबा के मसाज करें, और इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। जब आप उसको यहाँ पर उंगलियां टैप करोगे ना अंदर मसूड़ों की तरफ या दांतों की तरफ, वो दबाएगा, जिससे क्या है ऊपर वाले दांतों पे भी प्रेशर पड़ेगा, और जब वो नीचे भी दबाएगा तो इसमें प्रेशर पड़ के दांतों को निकलने में आसानी रहेगी। और हम इस पे ना बच्चों को फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फ्रूट्स आप जो भी फ्रूट्स दे रहे हो या आप उनको बच्चे को जो भी मटेरियल दे रहे हो चबाने के लिए, वो एक तो सबसे पहली बात थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, और जब वो उसको चबाए, मतलब बच्चा जब च्यू करे तो उसको अच्छा आराम और ऐसा लगे कि वो बहुत मतलब सॉफ्टनेस सी फील कर रहा है अपने मसूड़ों में, तो इस टाइप से देना है। और ना थोड़े बड़े बड़े से स्लाइसेस देने हैं उनको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतले से स्लाइस काट दिए हों चिप्स की तरह, नहीं, थोड़े से बड़े स्लाइस दे कि जिससे बच्चा उन पे चबाए और उनके दांतों में रिलीफ मिले। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कटोरी चम्मच दे सकते हो, बट शार्प इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओरल हाइजीन मीन्स मुंह की सफाई। आप बच्चे की मुंह की सफाई कैसे कर सकते हो, आजकल ना मार्केट में फिंगर वाला टूथब्रश आता है जो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, और कोशिश करें कि BPA फ्री खरीदें। और उससे क्या है कि आप जब भी बच्चों की जब नहलाते हो बच्चे को तो उसको मुंह में डाल के सफाई करें, जिससे कि क्या है, एक तो उसको आराम मिलेगा और जो भी खाया पिया होगा वो भी सब सेटल रहेगा, उसके दांतों में कहीं चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से क्लीन होगा। और उससे एक जो एक्यूप्रेशर्स होते हैं उसके अंदर, उससे प्रेस करोगे तो थोड़े से मसूड़ों में आराम मिलेगा और मसूड़े सॉफ्ट होंगे, दांत निकलने में इजी रहेगा। आई होप आप सबको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। मैं आप सबको दोबारा से बताना चाहूँगी कि वेट लॉस के ऊपर बहुत ध्यान देना है, लूज मोशन, फीवर, इन सब चीज़ों के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो है, तो प्लीज़ उसको देखिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। और किसी को कुछ भी परेशानी है या कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर रुचि यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।